मथुरा में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर व्यापारी वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की है। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के वरिष्ठ व्यापारी नेता जगत बहादुर अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश समाचार से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि व्यापारी समाज अपनी समस्याओं को लेकर अब चुप बैठने वाला नहीं है। बातचीत के दौरान जगत बहादुर अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का समय पर समाधान होना बेहद आवश्यक है। यदि व्यापारियों को मूलभूत सुविधाएं, सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलेगा तो इसका सीधा असर व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी हमेशा सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर शहर के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन जब व्यापारियों की जायज समस्याओं की अनदेखी होती है तब व्यापारी समाज अपनी बात मजबूती से रखने के लिए बाध्य हो जाता है। जगत बहादुर अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने आशा जताई कि प्रशासन व्यापारियों की बात को गंभीरता से सुनेगा और संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। उन्होंने व्यापारियों से भी एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि संगठन की ताकत ही व्यापारियों की सबसे बड़ी शक्ति है। सभी व्यापारी मिलकर अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन के सामने रखें ताकि उनका उचित समाधान हो सके। गौरतलब है कि मथुरा का व्यापारिक वर्ग लंबे समय से शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है। ऐसे में व्यापारियों की समस्याओं का समय पर समाधान होना न केवल व्यापार बल्कि आम जनता के हित में भी आवश्यक माना जाता है। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि व्यापारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है और उन्हें कितनी जल्द राहत मिलती है। 3 दिन पूर्व दिल्ली में भी छात्रों के प्रदर्शन पर सरकार द्वारा जो बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया गया वह चुनी हुई सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को उठाना, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना हर किसी का अधिकार है, लेकिन पिछले कुछ समय में पिछले कुछ सालों में हर किसी की आवाज़ को दबाने का प्रयास चल रहा है, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र से विपरीत है। सरकार को और हमारे देश के मुखिया को जनता की समस्याओं, छात्रों की समस्याओं, बेरोजगारी की समस्याओं, महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता के साथ, सामंजस्य के साथ बैठकर उनका समाधान निकालना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हम विकासशील और विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ समय में 2-4 वारदातें हुई हैं। अभी 3 दिन पूर्व नेशनल हाईवे पर एक व्यापारी की 25 लाख की लूट हुई है, जिसके लिए पुलिस सुरागदेही में लगी है। लेकिन ऐसी घटनाएं होना निश्चित तौर पर व्यापारियों में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। शासन की मंशा सबको सुरक्षा प्रदान करने की है, अपराध मुक्त शासन देने की है, लेकिन ऐसी घटनाएं समाज में होना निश्चित तौर पर चिंताजनक है। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के मीडिया प्रभारी होने के नाते मेरा प्रशासन से और शासन से अनुरोध है कि व्यापारियों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि सबसे भी राजस्व व्यापारी से मिलता है, जिससे सरकार चलती है। मंत्रियों विधायकों के वेतन भत्ते मिलते हैं। अगर व्यापारी ईमानदारी के साथ काम करके अपना फर्ज निभाता है तो सरकार का भी कर्तव्य होना चाहिए कि व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करे।